नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राउज एवेन्यू कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है उसके बाहर। और अगर बात की जाए यहाँ पर मनीष सिसोदिया मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दे रहे हैं। आज यहाँ पर दो बड़े अपडेट आए हैं मनीष सिसोदिया के और दोनों में झटका लगता हुआ आम आदमी पार्टी को। एक तरफ जो जमानत के लिए जो है यहाँ पर दाखिला जो है वो दिया गया था कि ज़मानत दी जाए, उस पर आज फैसला आना था, लेकिन अब वो 21 मार्च तक के लिए टल गया है। 21 मार्च तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया गया। मनीष सिसोदिया की जो ज़मानत की अर्जी दी गई थी वो उस पर जो है 21 मार्च को दोपहर 2 बजे इसी राउज एवेन्यू कोर्ट कम्प्लेक्स में जो है उस पर सुनवाई होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा झटका लगा है मनीष सिसोदिया को, सीबीआई के बाद अब ईडी को 7 दिन के लिए मनीष सिसोदिया की यहाँ पर रिमांड मिल गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, 10 दिन की मांग की गई थी कि 10 दिन की कस्टडी जो है मनीष सिसोदिया की वो यहाँ पर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जो है इसमें जांच करना शुरू की थी ईडी ने। लेकिन अब उस मामले में जो यहाँ पर दलीलें पेश की गई, चाहे फिर वो ईडी की तरफ से पेश की गई हो या फिर जो मनीष सिसोदिया के 3 सीनियर वकील यहाँ पर हाजिर हुए थे उनकी तरफ से पेश की गई हो, और वो सब जजमेंट सुनने के लगभग 3 घंटे बाद, जी हाँ 3 घंटे तक ये सुनवाई चली। दोपहर 2 बजे से ये सुनवाई शुरू हुई, क्योंकि जमानत जो याचिका यहाँ पर दी गई थी उस पर जो है सुनवाई हो नहीं पाई। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्पेशल जज थे नागपाल, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसमें जो है अभी जमानत पर जो है वो सुनवाई नहीं की जा सकती। सबसे पहले ईडी को जो रिमांड की मांग करी, आखिरकार क्यों वो रिमांड दी जाए, उस पर जो है सुनवाई की जाएगी। और जब उस पर सुनवाई चली तो काफ़ी लंबी सुनवाई चली, उसमें जो है दोनों तरफ से अपने आर्गूमेंट्स पेश किए गए। और उसके बाद जो है कहा गया कि जो जमानत है वो उस पर फैसला जो है वो सुरक्षित करके 21 मार्च को दिया जाएगा। लेकिन ईडी ने जो मांग की है 10 दिन की रिमांड की, वो 10 दिन की जगह अब जो है 7 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई को भी 7 दिन की कस्टडी मिली थी। सबसे पहले 5 दिन की कस्टडी दी गई थी 4 मार्च तक की, और उसके बाद जब 3 दिन की कस्टडी मांगी गई थी तो उसमें 2 दिन की कस्टडी जो है यहाँ पर सीबीआई को मिली थी। और उस समय भी आर्गूमेंट सामने आ रहे थे कि ईडी वहीं से जो है रिमांड की मांग कर सकती है, लेकिन उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल में। और वहाँ पर जाकर के ईडी ने जो है पूछताछ शुरू की, क्योंकि ईडी जो है वो कोर्ट से यहाँ पर फैसला लेकर के आई थी कि इन 14 दिनों में 3 दिन जो है पूछताछ करने के लिए जो है ईडी को यहाँ पर फैसला सुनाया गया था कि ईडी जाकर के 3 दिन तक जो है वो यहाँ पर पूछताछ कर सकती है तिहाड़ जेल के अंदर। पहली बार जो है वो मंगलवार को इस मामले में 6 घंटे तक जो है पूछताछ की गई मनीष सिसोदिया से, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। लेकिन वहाँ पर जो ईडी के सूत्रों ने कहा कि जैसा सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। वही 2 दिन बाद जब दोबारा से इसमें पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची थी तो उस बार सेकंड टाइम ही पूछताछ के तुरंत बाद जो है ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया मनीष सिसोदिया को। और आपको बता दें, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया के अलावा 12 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं जो ईडी ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें बड़े नाम शामिल हैं, चाहे फिर वो विजय नायर हो या फिर समीर महेंद्रू हो, और अभी हाल ही में अरुण पिल्लई की उसमें जो है गिरफ्तारी हुई है जो साउथ इंडिया से आते हैं। और इसमें पूरा का पूरा अब ये जो मामला है वो जितना दिल्ली का मामला है उतना ज़्यादा तेलंगाना का बन चुका है, क्योंकि इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, उनका नाम खुल करके सामने आ रहा है। और जो विजय नायर की इसमें जो है यहाँ पर पूरा आर्गूमेंट चला कोर्ट के अंदर, जो दलीलें पेश की गई उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम सामने आया तो वो विजय नायर का नाम सामने आया कि किस प्रकार से सिसोदिया के बिहाफ पर ही विजय नायर ने जा करके वहाँ पर साउथ में जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बैठक की। और ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया, सबसे बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के साथ साथ 2 बड़े लोगों का नाम आज कोर्ट में सामने आया है। वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम सामने है कि अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर विजय नायर ने जाकर के वहां पर बैठक की है के कविता के साथ। और एक और बड़ा नाम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब उनका नाम भी पहली बार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम पहले भी आ चुका है, ईडी ने पहले भी ये नाम दिया था यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का कि कैसे जो यहाँ पर समीर महेंद्रू को कहा गया विजय नायर के लिए, उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। उसके बाद दिनेश अरोड़ा की तरफ से जो चीज़ें इसमें कही गई थी कि कैसे मनीष सिसोदिया ने जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है बैठक के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो 5% से कमीशन बढ़ा करके 12% यहाँ पर कर लिया गया। तो अब इसमें पहली बार एक बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने है, वो है संजय सिंह का, क्योंकि एक दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि इसमें अब बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो ये, लेकिन इसमें अब और बड़े नाम जो है वो फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से जुड़े हों या फिर पंजाब से जुड़े हों। और इसके सूत्र जो है वो तेलंगाना तक तो पहले ही जा चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर के कविता की, जिनका नाम खुल करके सामने आ रहा है, उनके साथ जो बैठक हुई इसमें शराब कारोबारियों के साथ, चाहे फिर वो अरुण पिल्लई हो, उनको जो है यहाँ पर ईडी की तरफ से बुलाया गया था पूछताछ के लिए 9 मार्च को, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, जिसके बाद वो 2 दिन का समय दिया गया। और
अब 11 मार्च यानी कि कल के दिन यहाँ पर ईडी के सामने पेश होने वाली हैं के कविता। उसके अलावा अगर बात की 7 दिन की ये जो रिमांड मिली है मनीष सिसोदिया की, इसमें 7 आरोपियों के आमने सामने जो है इनको बिठाया जाएगा मनीष सिसोदिया को। तो इसीलिए यहाँ पर ईडी की तरफ से कहा जा रहा था, जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे थे, दलीलें दी जा रही थी कि जो बाकी आरोपी हैं उनके सामने उनके जो है आमना सामना करवाना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो अलग अलग बयान निकल करके सामने आ रहे हैं तो इनको जो है आपस में मिलाना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर अब जो है मनीष सिसोदिया की 7 दिन की रिमांड जो है यहाँ पर कस्टडी वो दे दी गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। तो अब इस मामले में जैसा पहले ही कहा जा रहा था, जैसे ही इसमें ईडी की एंट्री हुई थी और ईडी ने इसमें गिरफ्तार कर लिया जब मनीष सिसोदिया को, कि उनकी जमानत होना अब मुश्किल है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो पहले से ही 9 महीने से ही जो है जेल के अंदर बंद है। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है कि 1 साल के अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के जेल में जा चुके हैं, तिहाड़ जेल में जा चुके हैं, और वो भी ईडी का केस चल रहा है। से अधिक संपत्ति का केस है सत्येंद्र जैन पर, जिसको लेकर के अभी जमानत नहीं मिली है उनको कि कैसे जो है उनके ऐसे इतनी ज़्यादा संपत्ति हो गई। उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है कार्रवाई चल रही है। और अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से इस शराब घोटाले की बात की है तो लगातार जो आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील यहाँ पर पेश हुए कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार जो है वो मिल करके जो है लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई और लोगों के हित के लिए कार्य किया गया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर बात की जो ईडी बार बार जो है आर्गूमेंट्स पेश कर रही है, उसमें कहा गया कि 14 मोबाइल फ़ोन तोड़े गए हैं। आपको बता दें क्या क्या कहा गया यहाँ पर ईडी की तरफ से, क्यों यहाँ पर जो है रिमांड मिली है, यहाँ पर कोर्ट ने जो है क्यों यहाँ पर ईडी को जो है ये कस्टडी दी है। इसमें सबसे बड़ी बात, 1 साल में 14 मोबाइल फ़ोन तोड़े गए हैं, सबूतों को नष्ट किया गया है, जो मनीष सिसोदिया पर बड़े आरोप लगे गए हैं। और वो जो 14 फ़ोन इस्तेमाल किए गए वो मनीष सिसोदिया ने किसी और के नाम पर वो मोबाइल फ़ोन थे, उन फ़ोन्स का इस्तेमाल किया। जो सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए, सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए गए, वो किसी और के नाम पर। तो सवाल बार बार यही उठ करके सामने आ रहा है कि अगर इस नीति में कुछ गलत नहीं था तो वो 14 मोबाइल फ़ोन क्यों तोड़े गए हैं, वो सिम्स क्यों डिस्ट्रॉय की गई हैं, वो सिम्स क्यों अलग अलग जो है इस्तेमाल की गई हैं। उसके अलावा अगर बात की है दूसरों के नाम पर उन सिम्स को खरीदा गया था ताकि, और इसमें बताया जा रहा है पहले से ही अगर ये जो है प्रिवेंशन लेकर के चल रहे थे मनीष सिसोदिया, बाद में अगर कल को कोई चीज़ इसमें सामने आती है, कोई अगर इसमें जो है केस खुलता है तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए पहले से बचाव करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। ये सब दलीलें जो है ईडी की तरफ से जो वकील यहाँ पर पेश हुए थे हुसैन, उन्होंने जो है ये सब दलीलें दी हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बार बार यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, बार बार टालम टोल कर रहे हैं। और देवेंद्र शर्मा जो कि उनके पीए, देवेंद्र शर्मा उर्फ रिंकू, उनसे भी जो है पूछताछ हो चुकी है। उनके नाम पर एक सिम ली गई थी, उसी को लेकर के कुछ दिन पहले जो है उनसे पूछताछ हुई थी। तो धीरे धीरे सब कड़ियाँ जो है इसमें खुलना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा अगर बात की है तो साउथ के ग्रुप ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की घूस दी। जी हाँ, ये भी जो है ईडी की तरफ से कहा गया कि 100 करोड़ रुपए की घूस दी गई। उसके बाद यहाँ पर 30% साउथ के जो कारोबारी हैं, शराब कारोबारी, उनका यहाँ पर 30% दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट हो गया यहाँ के जो है शराब बेचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें जो हैं वो आज कोर्ट के अंदर पेश की गई हैं। सबसे बड़ी बात जो कहा गया ईडी की तरफ से कि ये पूरी की पूरी साजिश जो है वो विजय नायर, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और दूसरे लोगों ने मिलकर किया। और इस मामले में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मनी ट्रेल सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा कि कुछ पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है, झूठे ये सब आरोप हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जैसे जैसे इसमें कड़ियाँ जुड़ते हुए दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं इस शराब नीति को लेकर के। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वही कांग्रेस जो किसी समय कोलिशन में थी, जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता बनाई थी, यहाँ पर सरकार में आए थे तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही वो कोलिशन किया गया था। लेकिन आज भी जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया के कविता की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं हुई थी। और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में 7 दिन की जो रिमांड दी गई है ईडी को, उसमें क्या क्या खुलासे होते हैं। जब आमना सामना होगा मनीष सिसोदिया का बाकी आरोपियों के साथ, उसमें क्या चीज़ें नहीं खुल करके आती हैं। और अब 21 मार्च को जो इसमें जमानत पर अब फैसला होने वाला है, उससे पहले अगर बात की है तो 20 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी में है और 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर है मनीष सिसोदिया। अब आने वाले दिनों में और क्या बड़े नाम इसमें खुल करके सामने आते हैं ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच 2 बड़ी खबरें राउज एवेन्यू कोर्ट से यही, एक तरफ मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है और दूसरी तरफ ईडी को 7 दिन की रिमांड दे दी गई है। और 2 बड़े नाम अब इसमें सामने आए हैं, एक है अरविंद केजरीवाल का, दूसरा संजय सिंह का।